से बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और केंद्र सरकार बिहार सरकार पर आरोप लगाती है। जो 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 बहुजन समाज के लड़कों के लिए जो स्कॉलरशिप था SC/ST फेडरेशन, उसके लिए केंद्र सरकार का 60% आता था और राज्य सरकार जो देता था 40%, वो राज्य सरकार जाके हाई कोर्ट में हाथ खड़ा कर दे रही है कि जो हमारे पास पैसा नहीं है, और वो सारा पैसा नलिया पुलिया बिजली में सब लगा दे रही है। तो क्या शिक्षा से वंचित करने के लिए तैयारी नहीं हो रही है? ये एक बहुत जो मतलब दुखदायक पीड़ा है, जो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड थमा करके लोन दे करके स्टूडेंट के साथ जो मतलब जुल्म और अत्याचार कर रही है यहाँ की कर्जदारी सरकार ना बना रही है स्टूडेंट को भाई। लेकिन आज तक बहुजन समाज को जिस तरह से सभी सरकारों ने लूटा, उसी तरह से ये सरकार भी लूटने का काम कर रही है। मेरे साथ हैं अभी बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा में, जो पश्चिमी चंपारण के बेतिया से स्टार्ट हुआ था, वो नालंदा होते हुए रोहतास में आ चुका है, डिहरी अनसोन में। और मेरे साथ हैं जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के, जौहर आजाद जी। जौहर जी, बेतिया नालंदा होते हुए आज यहाँ पे आप लोग आ पहुंचे हैं डिहरी अनसोन रोहतास में। क्या कैसा लगा ये यात्रा? लोगों का रुझान कैसा था और लोग किस तरह से आपसे वार्तालाप कर पाए? देखिए, जो यात्रा का लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो दोनों पूरा होता हुआ दिख रहा है। जब हम चले थे बेतिया से, तो सब लोगों ने, हमारे विपक्ष ने भी ये कहा था कि ये यात्रा सफल नहीं होगी। लेकिन आप पत्रकार बंधुओं ने देखा है कि जिस तरह से जन समूह आया और जिस तरह से बहुजन समाज पे शोषण हो रहा है, जिस तरह उन्हें राजनीतिक एक सत्ता में बैठे लोग एक वोटर के अलावा कुछ नहीं समझते हैं, उस पूरे समाज ने रोड पर आकर स्वागत किया और एकता का प्रतीक दिया है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि पटना की 6 मार्च की जो रैली है, वो ऐतिहासिक रैली होगी। पद यात्रा के माध्यम से पूरी जगह हमने इस बात को रखा है कि वो सब बहुजन समाज बिहार के एक बड़ी संख्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने पटना आ रही है। हमारी जो मांगे हैं वो मेरी या मेरे पार्टी या मेरे संगठन की नहीं है, ये मांग समाज की है, पूरे बहुजन समाज की है। जिस तरह से इन लोग संविधान के विरोध में कानून को पास कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बहुजन समाज सो रहा है, तो याद रखें कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजनीति से पहले सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करता है। और हमने पूरे समाज में जाकर ये बताया है कि EWS जैसे संविधान विरोधी कानून को पास करने वाले, सरकारी संस्थाओं को, अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को बेच देने वाले, रेलवे और जिस तरह से हम सब्जियां खरीदते हैं हमारा समाज, उस तरह से वो रेलवे स्टेशन खरीद रहे हैं, एरोप्लेन खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुजनों को बताते हुए चले हैं। और ये बिहार के जो सरकार है, जिन्हें हम दोस्ती की पहल करना चाहते रहे, हम चाहते रहे कि बहुजनों की सरकार है वो बहुजन हित में काम करेगी, लेकिन वहाँ भी थोड़ी निराशा होती है जब 22,000 से ज़्यादा SC/ST केसेस पेंडिंग हैं। और ऐसे दौर में SC/ST आयोग को बंद कर देना, लगभग कई वर्षों से, 5 साल के से ज़्यादा वर्षों से वो दरवाजे बंद हैं। जिस तरह से स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया, छात्रवृत्ति को SC/ST के समाज के बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि एक छात्र को कर्जदार बैंक का बनाया जा रहा है और बैंक के लोग उनके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि रिकवरी एजेंट जा रहा है। तो जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है बिहार के बहुजन छात्रों को, वो सब अपमान के लिए हम मुख्यमंत्री से बार बार ये कह रहे हैं कि हम आपको अपना मित्र तो मानते हैं, अपना DNA मानते हैं, लेकिन कभी भी दोस्ती अपने लोगों की कुर्बानी देकर नहीं निभाई जा सकती है। क्योंकि हम हमेशा अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े रहे हैं, लेकिन अगर अपनों से भी लड़ना पड़ेगा तो हम समाज के लिए डंडा और झंडा दोनों तैयार रखते हैं। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था। जिस तरह से बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और केंद्र सरकार बिहार सरकार पर आरोप लगाती है, जो बहुजन समाज के लड़कों के लिए जो स्कॉलरशिप था SC/ST फेडरेशन, उसके लिए केंद्र सरकार का 60% आता था और
राज्य सरकार जो देता था 40%, वो राज्य सरकार जाके हाई कोर्ट में हाथ खड़ा कर दे रही है कि जो हमारे पास पैसा नहीं है, और वो सारा पैसा नलिया पुलिया बिजली में सब लगा दे रही है। तो क्या शिक्षा से वंचित करने के लिए तैयारी नहीं हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था कि संगठित हो, शिक्षित हो, और पटना के हॉस्टल में सरकार अपने लोगों को भेजे कि अगर स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए उनकी, तो वो पटना में एक दिन गुजारने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, वो सारा SC ST समाज का पैसा रोड और पुलिया में लगा दिया गया। उन्हें वो भूल गए आंदोलन करना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगना था। वो अगर पैसा नहीं है तो ये बताएं कि पूरी संख्या, बहुत बड़ी संख्या पारसी समाज की थी, जिनके ताड़ी पे बैन कर दिया गया, और बैन ही नहीं किया गया, उनके समाज के, हमारे समाज के हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। रोजगार भी छीन रहे हैं आप, उनको जेल में भी बंद कर रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। मुझे ये लगता है कि बिहार सरकार आज भी भाजपा के चंगुल से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाई है। तो ये थे हमारे साथ जौहर आजाद जी। अबूजर खान जो भीम आर्मी संगठन प्रभारी हैं। अबूजर जी, इस यात्रा से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? देखिए, जिस तरह से लगातार इस प्रदेश के अंदर जो हम लोग पहले भी अत्याचार झेलते हुए आ रहे हैं, और बहुजन की सरकार बनी थी तो हम लोग उस सरकार से कुछ उम्मीद लगा रहे थे कि हमारी उम्मीदों पर ये सरकार शायद हो सकती है। बहुजन की सरकार बनी है तो बहुजन समाज का जो मतलब कुछ, जो बहुजन समाज इतने दिनों से जुल्म और अत्याचार झेलता हुआ आ रहा है, उनका जो मतलब कुछ सुधार होगा। लेकिन आज तक बहुजन समाज को जिस तरह से सभी सरकारों ने लूटा, उसी तरह से ये सरकार भी लूटने का काम कर रही है। जी, लूट रही है। अभी भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार और जुल्म और ज्यादती उतनी ही है। एक समुदाय है जो लगातार हमारे समाज के लोगों को जो मतलब अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा निकाला है कि बहुजन समाज को इकट्ठा करना है और बहुजन का राज बिहार के अंदर लाना है हम लोगों। लूट से मुझे ये बात एक और याद आई कि जिस तरह से SC ST फेडरेशन का जो स्कॉलरशिप था, वो केंद्र सरकार 60% देती थी और राज्य सरकार 40% देती थी, लेकिन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पिछले 88 करोड़ रुपया नीतीश सरकार ने पुल बनाने में SC ST का जो मतलब बच्चों की छात्रवृत्ति के पैसे खर्च कर दिए। तो अब तो कुछ बचा नहीं नीतीश सरकार के पास देने के लिए। अब बताइए कि जो समाज का युवा का बच्चा, आप जाइए किसी छात्रावास के अंदर जाइए और उन बच्चों से पूछिए ये बात कि भाई तुम कहाँ से मैंने हमारे मांझी समाज के कई लड़कों से हम लोगों ने बात किया, हालांकि अभी जो ना मंत्री जो है उसी समाज से हैं, उन लोगों का कहना ये था कि सर हम लोगों को जो 1000 रुपया मिलता है, अगर वो ना मिले, वो अनुदान हम लोगों को ना मिले, तो हम लोग जो यहाँ हॉस्टल में रह करके पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, तो ये एक बहुत जो मतलब दुखदायक पीड़ा है, जो स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड थमा करके, लोन दे करके स्टूडेंट के साथ जो मतलब जुल्म और अत्याचार कर रही है यहाँ की सरकार। ना बना रही है स्टूडेंट को। भाई अब जो है, जो इंजीनियर बन गया, अब उसको जॉब नहीं लगा, उसके खिलाफ जो मतलब बैंक जो नोटिस दे रही है, तो अब ये सरकार बताए कि उन गरीब बच्चों के जो मतलब क्या करेगी। एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है जो स्टूडेंट है उनको कर्ज में डुबाने का। बिल्कुल, ये तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके ये सरकार ये साफ जाहिर करना चाहती है कि हम स्टूडेंटों को कर्ज में डुबाना चाहते हैं। तो देखिए, ये मेरे साथ थे जो भीम आर्मी के संगठन प्रभारी थे अबूजर खान जी। वो साफ बताए कि किस तरह से जो बिहार सरकार है वो स्टूडेंट को कर्जदार बना रही है और किस तरह से उनको लुभा रही है और शिक्षा से दूर कर रही है।